लिए बैठे तब भी आप अपना मोबाइल चालू करके और इस व्रत कथा को आप सुन सकते हैं। शास्त्र प्रमाणित बात हो रही है। आइए अब यहाँ पर संत कुमारों ने कहा, संत कुमार उवाच कुलस्त्रीणाम व्रतम देवा माँ भाग्यम तथैव च अविद्या करम स्त्रीणाम पुत्र पौत्र प्रदायकम। यानी कहा जाता है कि पवित्र कुल की जो स्त्रियां हैं इस व्रत को करके अपने पति और पुत्र की आयु बढ़ाती हैं और अपने वैधव्य को समाप्त कर देती हैं। वो नारी कभी विधवा नहीं होती। इस व्रत का इतना बड़ा प्रभाव संत कुमार बता रहे हैं। ईश्वर उवाच, तो स्वयं भगवान महादेव ने भी इस कथा को सुनाया। वो कहते हैं, आसीन मद्रेशु धर्मात्मा ज्ञानी परम धार्मिका नामना चा अश्वपति वीरो वेद वेदांग पारगा। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश की तरफ एक बहुत बड़े राजा हुए थे जिनका नाम था अश्वपति। अनपत्यो महाबाहु सर्वेश्वर समन्विता सपत्नी तपस्ते पे समाराधयते नीनपा। कहा जाता है इनको कोई संतान नहीं थी। इस राजा रानी को कोई संतान नहीं थी। वो सावित्री जपन जपन नास्ते महामना। तो विद्वान ब्राह्मणों ने कह दिया था कि आप सावित्री माता का वंदन पूजन कीजिए, उनकी कृपा से आपको संतान हो जाएगी। तो ज्योति च सावित्री भक्ता परमया आयुता। तो यह राजा माता सावित्री को प्रसन्न करने के लिए वन में पहुंच करके तप करने लगे थे। तो तुष्टाद सावित्री सा देवी द्विशतमा सब ग्रहवती देवी तस्य दर्शन मांगता। माता सावित्री इतनी प्रसन्न हो गई कि राजा के सन्मुख आकर के प्रकट हो गई। भ्रुवश्वत्तेसा साक्षा सुत कमंडलू। कहा, मैया अपने हाथ में कमंडल ये हुए। दृष्टवा जगत भ्राताओं सावित्री माता को देख करके राजा खड़े हो गए। प्रणपत्ता नपो भक्ता प्रविष्टा नान्तरात्मना। हाथ जोड़ करके खड़े हुए वंदन करने लगे। तुम दृष्टवा पतितम भूमो तुष्टाम देवी जगाधा। मैया के चरणों में राजा लंबे होकर के गिर पड़े, प्रणाम किया। तो सावित्री उवाच, सावित्री मैया ने कहा, तुष्टा हम तब राजेंद्र ब्रह्म बरिये शुभ्रता। हे राजन, हम तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न है, आप हमसे कोई वरदान मांग लो। हे मुक्ता तस्सा राजा प्रश्नाताम बाचा। तो राजा ने अति प्रसन्न होकर के और अपना मुंह खोला और क्या कहा, अनपत्यो यम देवी पुत्र इच्छामि शोभनम। हे माँ, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो आप हमें एक पुत्र दे दीजिए। नान्यम गणोम सावित्रिया पुत्रे मेव जगन्मये। तो माता सावित्री ने कहा कि तुम्हें पुत्र तो नहीं मिल सकता, लेकिन अन्य दस्ती समग्रम वही चतो यच्चापि दुर्लभम प्रसादादत्त देवसी तत्सर्वम विद्यते ग्रहे। हे राजन, तुम आराम से अपने घर जाइए, तुम्हें एक बेटी एक कन्या जरूर मिलेगी। ए मुक्ता तो सा देवी पुत्रवाचन राधितम। सावित्री पुत्रस्ते नाथ राजेंद्र कन्यकाते भविष्य थी। मैया ने कहा, मैं कहती हूँ तुम्हें भविष्य में बेटी जरूर मिलेगी। कुलद्वयम तु सा राजन दुर्शति भामिनी, और ऐसी बेटी होगी राजन जो दोनों कुलों को पवित्र कर देगी। मन नामना राजन सारुला तस्सा नाम भविष्यति। जैसे मेरा नाम सावित्री है, उस कन्या का नाम भी तुम सावित्री ही रखना। इत्युक्ता तम मुनिश्रेष्ठा राजानम ब्रह्मणा प्रिय अंतर्ध्यान गताम देवी संतुष्टोस्त महीपति। ये कहकर मैया प्रकट अंतर्ध्यान हो गई। राजा प्रसन्न हुए और महीपति राजा अपने घर के लिए आए। तथा कथपयाहु तस्तरागी महीभुजा ससत्या समाजे तो पूर्ण काले सुसाव। समय आने पर उनकी पत्नी ने गर्भ धारण किया। सावित्रा तुष्टाय दत्ता सावित्रा जपत्वा तथा सावित्री तीन वरदा तस्या नाम बभूव। और वह वही सावित्री का वो जप करते ही रहे। और समय आने पर जब वो कन्या ने जन्म लिया तो राजते देव गर्भाभाम कन्या कमल लोचना, उनके घर में बड़ी अद्भुत बेटी हुई। सावित्री ब्राह्मणे वैसा श्रीव्यातो लोचना ताम तुष्टाम हेम गर्भाभाम राजम चिंतापूर्ण्याम तम। ब्राह्मणों ने उस कन्या का नाम है सावित्री रख दिया। समय चलता रहा, बहुत आनंद होता रहा। स्वयं बड़े उद्यम ते पतितम गुण समन्वितम मना प्रहलाद करम शीले नाभिजनोत्साह च राजेंद्र वृद्धमाति सेवच वस्त्रालंकार सहिता धनदे समन्वता। कहा जाता है राजा ने अपने बेटी के जन्म पर बहुत अलंकार आभूषण दिए, बहुत दान किया। मैं भी बहुत बार कहता हूँ कि पुत्र के जन्म पर आप बहुत सब कुछ करते हैं, लेकिन बेटियों के जन्म पर भी प्रसन्नता के साथ में दान पुण्य जरूर कीजिएगा। समय चलता रहा, बेटी थोड़ी सी बड़ी हुई और जब बेटी सयानी हुई तो राजा ने अपनी बेटी को कहा, बेटा जो तुम्हें बढ़िया लगे, अच्छा लगे, अपनी ही कुल बिरादरी का और पति तुम स्वीकार कर सकते हो। तो बेटी ने कहा, नहीं पिताजी, ये तो आपके ही हाथ में है। तब राजा अश्वपति ने अपनी बेटी के लिए सत्यवान नाम के राजा का चुनाव किया है और संबंध पक्का हो गया था। इतने में ही क्या हुआ, सामने से देखा
देवसी नारद जी चल करके आ रहे हैं। तो राजा अर्घपादेन तम मुनि, राजा ने चरण धोए ऋषि के आसने च सुखासीना पूजिए तस्तेन भूजा, बैठने को आसन दिया। पूजित्वा मुनिम राजा प्रभु आचरण द्विजोत्तमम, पावितो हम त्वम विप्रा दन्नेशान नारद। नारद जी के चरणों में राजा ने अपनी बेटी को बुलाया, प्रणाम कराया। आवेदम ये राजा तावसाम कमलिक क्षणा, राजा की बेटी को देवसी नारद जी ने देखा और क्या, नारदेन तो दृष्टा सा दृष्टा प्रवाच बहु विपम, तो कन्या च देव गर्भावाम किमर्थम न प्रेक्षसी, हुए तो बेटी साक्षात देव बेटी दिखाई दे रही थी। तो देवसी नारद जी ने कहा, राजन नारद जी ने कहा, राजन आपकी बेटी सयानी हो गई है, क्या आपने बिटिया के लिए घर वर नहीं देखा? आगति हम विशालाक्षी में संप्रेषिता सती, वो तो देवी ऐसी थी जिसका नाम लेते ही नारियां सतीत्व को प्राप्त करती हैं। तो तब राजा ने कहा कि हाँ बिल्कुल, मैंने अपनी बेटी के लिए घर देखा है और धुतसेन के वो पुत्र हैं और उनका नाम है सत्यवान, उनके साथ संकल्प के साथ में रिश्ता तय हुआ है। तो नारद जी ने कहा, बेटा तो ठीक है, लेकिन एको दोषेण मानसा गुणान वृत्त तिष्ठति, एक ही दोष की वजह से सगरे गुण नष्ट हो जाते हैं, उसमें कमी है। विवाह शतुकालयम वर्तते स्वलोचने, ठीक है विवाह आप कर रहे हैं अपनी बेटी का, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि विवाह के कुछ ही पूर्व के तत्पश्चात और उस वर की मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारी बेटी की मांग का सिंदूर उड़ जाएगा। इसलिए मेरी बात माने, अभी भी आप उसका परिवर्तन कर सकते हैं, दूसरी जगह विवाह अपनी बेटी का संबंध कर सकते हैं। तो सावित्री ने क्या कहा, नान बिच्छा में हम ताता मनसा भी वरम प्रभु यो मया चवतो वरनान्यो भविष्यति, कहा कि मेरे पिता ने जो पति मेरे लिए खोजा है और मैंने उसको पति के रूप में स्वीकार किया है। भामर पड़ते ही यदि मेरे पति की मृत्यु हो जाए तो भी मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कहूंगी, क्योंकि छोड़ा गया तीर वापस नहीं आता। तो सज्जन लोगों के मुख से निकली गई उसको झुटलाया नहीं जा सकता। जो मुंह से एक बार बोल दिया है मेरे पिता उसको पूरा करेंगे। वचन तमनसा पूर्वम वाचा पश्चात माचरेत, वाणी बोलने के बाद में कभी किसी को पछताना नहीं चाहिए, ऐसा उसने कहा। दीर्घायु वाला सवई भरता मम प्रभु, यदि मेरे पुण्यों में शक्ति होगी तो मेरा पति दीर्घायु होगा। हाँ गुरुदेव, आपकी तो वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती, बिल्कुल आपने जो कहा है, लेकिन हम भी, हमारे पिता ने जिसका वर्ण के लिए संकल्प किया है वो संकल्प बिल्कुल नहीं टूटेगा, ऐसा सावित्री ने कहा। तो सावित्री यशोपति राजा पादु जगरा वीरवान, पिताजी ने चरण में गिर करके बेटी को कहा, बेटा गुरुजी सही कह रहे हैं, मेरी बात मान ले। बेटी ने अपने पिता को समझाया और कहा, पिताजी धीर पुरुषों की बात को कभी झुटलाया नहीं जा सकता, इसलिए आप मेरा विवाह भरतारम राज शार्दूलम प्राप्नोति, आप सत्यवान के साथ ही आप मेरा विवाह कीजिए। मनसा कांस्तम पूर्वम भरतारम मनिया विभु अवश्य संबंधो होते समय देवसी नारद जी चले गए और ये कहकर के बेटी वैधव्य हो जाएगी, तो ये कहकर के वो चले गए। तत्पश्चात में विवाह हर्ष उल्लास के साथ में वह विवाह वह संपन्न हुआ। तत्पश्चात सत्यवान अपनी पत्नी को लेकर के बेड़ में गए, जंगल में गए। धुमतसेन का ये बेटा था, तो राजा धुमतसेन की आंखें चली गई थी और मलक्षण ने लूट लिया था, इनका राज धाम सब कुछ चला गया था और वह वन में पेड़ों के नीचे रह करके अपने जीवन का निर्वाह कर रहे थे। वृद्धशांदश राजेंद्र फल फूलासनोन्नपः राजन अच्युतस्मयी पुत्रो वने नाद्यम च जीवति, कहा जाता है कि फल फूल के ऊपर ही जीवन चल रहा था। धुमतसेन ने राजा स्वपति को कहा कि आपका हम कितना धन्यवाद करें कि आपने, हम बिल्कुल गिरे हुए लोग हो गए, हम अनाथ हो गए और आपने अपनी बेटी हमें दे दी है। तो बहुत राजा दुत्सन रोए, कृत्वा विवाहम राजेंद्र संपूज्य विदई, बड़ी विधि विधान के साथ में वह विवाह संपन्न हुआ। अविवाद धुमतसेनम जगामा नगरम प्रति सावित्री तो पदम लब्धा इंद्रम प्राप्तो सचीय था। धुमतसेन का बेटा सत्यवान अपनी पत्नी के साथ ऐसे रह रहा था जैसे देवराज इंद्र अपनी पत्नी सची इंद्राणी के साथ रहते। सत्यवान ब्रह्म से त्या पत्ना विनंता, मैं एक बार निवेदन करूंगा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं तो इससे पति की उम्र बढ़ती है, इस बात को बहुत ध्यान में रखिएगा। नारद से तद्वाक्यम हृदय तो मनुष्मनि, नारद जी का वो वाक्य उस सावित्री के मन में बिल्कुल था और वो समय
अब बिल्कुल नजदीक आने वाला था, जहाँ सत्यवान